हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का आइडो क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 6 के बारे में, जो कि क्लास 6 के विज्ञान सब्जेक्ट से लिया गया है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित किताबें इस टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर है इसका नाम है दोस्तों हमारे चारों ओर के परिवर्तन, कि हमारे चारों ओर किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, और मैं पूरा कोशिश करूँगा साथियों कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मैं कवर करा दूँ आप लोग का, और एक एक चीज़ हम लोग बहुत ही सरलता से समझेंगे, ताकि आप लोग को खूब अच्छी तरीके से ये जो चैप्टर है वो आप लोग को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में बता रहा है कि आपको कल्पना करना है। इसमें कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन करने की अगर कोई आकस्मिक शक्ति मिल जाती है आपको, तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं हो सकती है। वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ भी परिवर्तन करने की, जैसे मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री का जैसे चुनाव होता है, तो उसके पास पूरा एक तरीके से अधिकार होता है कि वह जिस भी डीएम को चाहे इस ज़िले से उस ज़िले में उसका तबादला करवा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार की जैसे अगर आपको कुछ जादुई शक्तियाँ मिल जाएंगी, तो आप सबसे पहले क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, थोड़ा आप लोग गेस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया है, ठीक है। तो फिगर को हम लोग अभी समझेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें बता रहा है कि वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, ठीक है। वास्तव में हमारे पास सही में कोई जादू शक्ति नहीं होती है। यह दोस्तों हाथों की सफाई होती है। फिर भी हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुओं को बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई जादू की शक्ति नहीं है, फिर भी हम लोग अपने आसपास बहुत सी वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू के प्रयोग किए बगैर बदलना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आगे लिखा है कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन आपने जो बहुत से परिवर्तन होते हैं वो अपने आप होते हैं। खेतों में फसलें जो होती हैं वो समयानुसार बदलती रहती हैं, ठीक है। जो पत्तियां हैं वो अपना रंग बदलती रहती हैं। जैसे दोस्तों, अगर नीम की पत्ती आप लोग अगर सावन के समय में देखोगे तो खूब हरी भरी रहेंगी, ठीक है। और उसी को अगर जब पतझड़ का समय आता है उस टाइम अगर आप लोग देखेंगे, तो वह जितनी भी पत्तियां हैं सब झड़ने के कगार पर आ जाएंगी, ठीक है। और एक तरीके से वही पत्तियां सूख सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, सूख कर जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से गिर जाती हैं। और आगे बता रहा है कि फूल जो हैं वे खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। देखिए एक समय होता है, जैसे अगर सुबह सुबह आप लोग जाएंगे फूल तोड़ेंगे, तो वह काफ़ी सुगंधित भी होगा और खिला भी होगा। वही फूल अगर आप शाम को अगर तोड़ने जाएं, चाहे दोपहर के बाद तोड़ने जाएं, तो वह फूल हल्का हल्का मुरझा जाता है, ठीक है। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है। आपके जो नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सबके बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखिए दोस्तों, परिवर्तन ही मतलब एक तरीके से माने तो संसार का नियम है। तमाम जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे हमारे जो बाल हैं ये निरंतर बढ़ते रहते हैं, नाखून हमारे बढ़ते रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है 9 महीने का, उसके बाद अगर आप उसको 5 साल बाद देखेंगे, तो जो छोटा बालक होगा वह उसका भी ग्रोथ होता है, वो भी बढ़ता है। छोटे बालक से चलने फिरने वाला लड़का बन जाता है, ठीक है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग परिवर्तन का नाम दे सकते हैं। आगे बता रहा है दोस्तों
इसमें बता रहा है कि कुछ परिवर्तनों को साथ साथ महसूस में आप लोग रस रख सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ परिवर्तन को सोच सकते हैं कि यह परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं, इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो हमारे लिए सहायक होगी, ठीक है दोस्तों। अगर इनमें कोई अगर समानता मिलेगी तो हमारे लिए क्या एक तरीके से मददगार होगी, ठीक है। अब हम लोग अगली हेडिंग पर चर्चा करेंगे। अगली हेडिंग जिसका नाम है क्या सभी जो परिवर्तन है सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। जो दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं क्या सभी जो हैं वो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे क्रियाकलाप फर्स्ट के बारे में। इसको हम लोग समझेंगे और इसी के समझने के साथ साथ उत्क्रमित भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, एक गुब्बारा लेना है आपको और उसे आपको फुलाना है। सावधानी बरतें कि वह फटे ना, ठीक है। जब आप गुब्बारा लें, जब उसे फुलाएं तो इतना सावधानी बरतें कि वो फटे ना। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया है। देखिए दोस्तों, पहले गुब्बारा जो था एक छोटा सा, मतलब आप माने तो इसकी अवस्था मतलब एक तरीके से छोटे आकार का था। अब जब उसमें आप उसकी जब उसमें आप हवा भरते हैं तो वह बड़े आकार का हो जाता है। अब उसकी हवा निकाल दीजिए, ठीक है। जब आप उसकी हवा निकाल देंगे तो फिर वह उसी आकार का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बच्ची है, लड़की, ये इस गुब्बारे में हवा भर रही है तो इसका देखिए आकार बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर यही हवा अगर निकल जाएगी तो फिर जो गुब्बारा है वो खूब इस तरीके का हो जाएगा, छोटा सा, ठीक है। यहाँ 6.1 में लिखा है कि गुब्बारे में हवा भरने से उसके अमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है टोटल परिवर्तन पर बेस है कि हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। और आगे एक और क्रियाकलाप दिया गया है दोस्तों, ये क्रियाकलाप 2 है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लें और इसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें, ठीक है। 6.2 अभी दिया गया, अभी हम लोग उसका फिगर दिखाएंगे, पहले पढ़ते हैं। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तन हो गया है। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि देखिए यहाँ पर फिगर के थ्रू बता रहा है कि देखिए एक कागज़ है, एक 6.2 है। कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज़। आप लोग मतलब अगर थोड़ा सा केयर किए होंगे तो हवाई जहाज़ कैसे बनता है ये आप लोग को खूब बढ़िया से पता होगा, ठीक है। ये देखिए मतलब हवाई जहाज़ का आकार ले लिया है। ये कागज़ पहले कैसा था, एक नोटबुक से एक फाड़ा गया कागज़ था, ठीक है। और जिसने मतलब उसको मोड़ कर एक हवाई जहाज़ का रूप, ये भी एक तरीके से माने तो आप परिवर्तन ही है। अब आप इसको खोलिएगा और खोल कर देखिएगा कि मतलब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अगला बता रहा है अगला क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 3, इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, गूँधे हुए आटे की एक लेई बनाइए, ठीक है। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लेई में परिवर्तित करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आटा गूँधा हुआ है, यहाँ पर रोटी बन रही है। गूँधे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी, ठीक है। ये 6.3 में दिखाया गया है। आप लोग के पास अगर किताब होगी तो उसे ज़रूर आप लोग देखिए। अब बता रहा है कि अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखा है उसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। उनमें एक जैसा क्या है, ठीक है। अब क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में आवाम में वापस आ जाए। देखिए दोस्तों, जो गुब्बारा होगा वो अपने आकार में वापस आ सकता है, ठीक है। क्या कागज़ का अपाम जो अमाप है पहले और हवाई जहाज़ बनने के बाद, ठीक है, अपने वापस अवस्था में आ सकता है।
क्या जो गूंदे हुए आटे से पुनः लेई बनाना संभव है? क्या आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीन क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं वो पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से हम लोग सीखते हैं, करते हैं। ठीक, देखिए जैसे क्रियाकलाप 4 यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। क्रियाकलाप 4 में बता रहा है कि उसी गुब्बारों को लेना है और जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, ठीक है, उसको उसके पूरे अमाप में आपको फुलाना है तथा उसको उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधना है। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल को छेद करना है। अरे ओ, गुब्बारा फट गया। देखिए, उसी गुब्बारे को आप दोबारा लेना है और उसको फुलाना है और उसको जो फुलाने के बाद उसके मुंह को एक रस्सी से बांध देना है, पतले धागे से उसको बांध देना है। और पतले धागे से बांधने के बाद आपके पास पेंसिल होगी, चाहे कुछ नुकीला पदार्थ होगा, उससे उस गुब्बारे में छेद करना है। जैसे आप छेद करेंगे वो गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है, अगला क्रियाकलाप देखते हैं, क्रियाकलाप 5। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि अब वही कागज़ का टुकड़ा लेना है जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का रेखाचित्र बनाना है तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कागज़ से काट कर बनाया गया हवाई जहाज़। देखिए, कागज़ से काट काट कर हवाई जहाज़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यह भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आपको दिखाई देगा। अब वो बता रहा है क्रियाकलाप 6 में कि जो गूँथे हुए आटे की लेई से रोटी बेलकर उसे तवे पर आपको सेकना है। ठीक है, जो गूँथे हुए आटे हैं उनसे लेई बनाकर उसे आपको तवे पर सेकना है। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं तो उत्तर आपके क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए गए तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? भाई बेसिकली रूप से यह जो उत्तर होंगे वह डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो कि परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में देखे गए हैं, उनको वापस नहीं किया जा सकता। देखिए, अब तो गुब्बारा जो फूट गया उसको दोबारा तो फुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार ये जो काट कर ये जो जहाज़ बनाई गई है ये भी दोबारा नहीं हो सकती। लोई से रोटी बन गई है, अब रोटी से लोई थोड़ी ना बनेगी। ठीक है, अब पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इनके बारे में उपयोग करने से इनके आकार व आमाप परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को आगे बता रहा है, क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। ठीक है, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणित क्रिया हो सकता है? अब वो मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकता है। क्या अब इन परिवर्तनों को उत्क्रमणित किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, आगे बता रहा है कि 6.1 में कुछ समान परिवर्तन दिए गए हैं। विचार आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, उत्क्रमित क्या होता है, अनुत्क्रमित क्या होता है, यह भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग सारणी के थ्रू एक एक चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है कि हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बता रहा है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, इसे आप उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है दोस्तों पुनः उसी अवस्था में वापस लाना। तो अगर आप अंडे को उबाल देंगे तो फिर मतलब अंडा कच्चा जैसे आप बना सकते हैं? तो इसका उत्तर नहीं होगा, नहीं बना सकते हैं। गाढ़े घोल से इडली, ठीक है, इसी प्रकार गीले कपड़े से सूखे कपड़े, फिर सूखे कपड़े को गीला कपड़ा किया जा सकता है। ठीक है, उसमें फिर पानी मिला दीजिए, फिर वह गीला हो जाएगा।
आगे बता रहा है ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो इसको हम लोग उभार कर दोबारा बुन सकते हैं, यह उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, देखिए आटा जो बन जाएगा, आटा से अनाज नहीं बनेगा, ठीक है, यह अनुत्क्रमित हो जाएगा। ठंडे दूध से गर्म दूध, ठंडे गर्म से गर्म दूध हो जाएगा, गर्म दूध से फिर ठंडा हो जाएगा, उसको फ्रिज में आप ठंडा कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, जो सीधी डोरी है उससे कुंडलित डोरी। इसी प्रकार कली से फूल जो है, फूल तो बन जाएगा, फूल से कली नहीं बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार दूध से पनीर, और लेकिन पनीर से दूध नहीं बन सकता। गाय के गोबर से बायोगैस तो बन सकती है, फिर बायोगैस से गोबर नहीं बन सकता है, ठीक है। आगे दिया है कि खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर ब्लेड, और फिर जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तमाम ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग अनुत्क्रमित और उत्क्रमित क्रिया कर सकते हैं। अब आपको बता रहा है 6.2, इसका हेडिंग है क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या परिवर्तन करने के और अन्य तरीके बन सकते हैं, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। देखिए, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। देखिए, जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, आप लोग खेत में जाते होंगे तो यह देखते होंगे कि जैसे आपके पास फावड़ा है, ठीक है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मिट्टी खोदते हैं, कुदार है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि चित्र 6.6, क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ फिगर दिखा रहा हूँ आपको, और मैं पहचान भी करा रहा हूँ कि यह क्या क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यह जो है आपका यह कुदार है, ठीक है, यह बेट है, ठीक है, ये जो है ये इसको बेट बोलते हैं। ये देखिए एक कुदार मतलब बन गया है, इसमें बेट लगा दिया गया है और ये कुदार अब चलाने योग्य हो गई है। ये देखिए दोस्तों, खुरपा इसको बोला जाता है, इसको फावड़ा बोला जाता है, ठीक है। ये फावड़ा का मतलब लोहे वाला रूप है, इसमें बेट लगा दिया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सब आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक है। अब बता रहा है कि लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। देखिए, लकड़ी के हत्थे अगर आपको लगाने हैं औजार में, तो सबसे पहले उसको गर्म करके तभी लकड़ी के हत्थे लगाए जाते हैं, ताकि वह जो लकड़ी का हत्था है, लकड़ी का जो बेट है, वो औजार में खूब अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। अब इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, ठीक है, जिससे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। सामान्यतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए, ठीक है, वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जोड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर अच्छी तरीके से कस जाता है, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए किया जाता है। और जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया कि धातु की रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, और गर्म करने पर रिम पहिए पर, आगे बताते हैं दोस्तों क्या बता रहा है, रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर खूब अच्छी तरीके से कस जाता है। ये देखिए, मैं फिगर के थ्रू दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यह जो है यह रिम है, ठीक है, इसको पहिए के ऊपर चढ़ाना होता है, ठीक। तो इसको हम लोग गर्म करके अच्छी तरीके से चढ़ा सकते हैं। यहाँ दिया धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया। पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी दोस्तों, आज भी चलती हैं, लेकिन आज बहुत ही कम चलती हैं। पहले यह हर जगह चलती थी, आज तो बहुत कम हो गया है दोस्तों। इसी प्रकार आपका यहाँ पर क्रियाकलाप 7 है, तो चलिए हम लोग क्रियाकलाप 7 देखते हैं क्या बता रहा है इसमें। देखिए, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से आपको मापना है। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर आपको जलाइए।
आप जलाइए इसे, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। 6.8 में दिया गया है, देखिए ये 6.8 है, ठीक है। ये पहले बार मोमबत्ती को जलाया है, ठीक है, मोमबत्ती को जलाया है और कुछ टाइम के बाद मोमबत्ती को बुझा दिया गया है, ठीक है। और फिर उसकी क्या बोला, उसकी लंबाई माप रहा है। क्या जो मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और मोम गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, मोम को गर्म करना, यहाँ देखिए इस कैसे मोमबत्ती से मोम को गर्म किया जा रहा है, ठीक है, मोम को गर्म करना। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए आप, और जब तक यह पूरी तरीके से जले प्रतीक्षा करिए। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, कुछ नए राख तथा गैस के रूप में हैं, ठीक है। इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु इनकी जो मन भावन है, सुगंध के कारण उन्हें महसूस आप लोग कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? ठीक है, तो इस प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था? देखिए दोस्तों, आगे बता रहा है कि अभी तक हमने परिवर्तन की नियत वस्तुओं या इनके जो पदार्थ देखा है, और जब दो पदार्थों का एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले जो परिवर्तन होते हैं किस प्रकार के होंगे, यह हम लोग अध्याय 4 में हम लोगों ने चर्चा किया था थोड़ा सा, ठीक है। अध्याय 4 में हम लोगों ने नमक को जल में घोला था, ठीक है। और क्या आप इसके अनुसार उस जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? तो इस परिवर्तन को उत्क्रमणित करना संभव है, ठीक है। देखिए अध्याय 4 में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि हम लोगों ने पानी में नमक मिलाया था, 1 गिलास पानी में, चाहे आधे गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाया था, और उसको हम लोगों ने खूब बढ़िया से गर्म किया था, और लास्ट में क्या देखा था, नमक हल्का हल्का बच गया है, ठीक है। तो नमक हम लोग को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार समुद्रों के किनारे क्यारी क्यारी बनाकर वह जो उसमें का जो पानी होता है वह ऊपर चढ़ जाता है, और जो मतलब उसका नमक वाला पार्ट होता है वो नीचे ही रह जाता है, और उसके बाद उसी से नमक बनाने का काम होता है। आगे इसमें बता रहा है कि क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 को क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया। इस प्रकार क्या यह कह सकते हैं कि नमक पानी में घोलने से हुए परिवर्तन जो है उत्क्रमणित किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको जो यह अब आपका जो यह चैप्टर है यहीं पर समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख शब्द हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें परिवर्तन, इस चैप्टर में प्रमुख शब्द है संकुचन, वाष्पन, प्रसार और गलन। ये 5 शब्द ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। इसका सारांश दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, सारांश आप लोग देख लीजिए। और जो क्वेश्चन आंसर है इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं, सातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जो चैप्टर है यह बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारे चारों ओर परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हम लोग नई नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के यहाँ पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।